भारतीय जनता पार्टी लगातार जम्मू कश्मीर में चुनावी तैयारियों के सिलसिले में अनेक प्रकार के कार्यक्रम और बैठकों का आयोजन यहां हो रहा है। बीजेपी पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस की तैयारियों के सिलसिले में मैदान में उतर चुकी है और पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर है। बीजेपी बहुत जल्द अपने उम्मीदवारों का भी ऐलान करेगी। पूरी ताकत के साथ जम्मू कश्मीर में हम चुनाव लड़ेंगे और जनता के सहयोग से बीजेपी की शानदार जीत होगी। क्या प्री पोल अलायंस भाजपा को बीजेपी किसी भी राजनीतिक दल से प्री पोल अलायंस नहीं करेगी। कश्मीर घाटी में 8-10 सीटों पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर वहाँ कुछ कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं 8-10, उनके साथ हम बातचीत कर रहे हैं और अगर उनके साथ बात बनती है तो 8-10 सीटें कश्मीर घाटी के अंदर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ तालमेल करके हम चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। अन्यथा किसी राजनीतिक दल से बीजेपी का कोई गठबंधन जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस में नहीं होगा। चौधरी जुल्फिकार भी आज ज्वाइन कर रहे हैं क्या, और ज्वाइनिंग्स भी भाजपा में होने वाली है? चौधरी जुल्फिकार अली साहब एक बहुत कद्दावर शख्सियत के मालिक हैं, बड़े पॉलिटिकल स्टालवर्ट हैं। खासकर रजौरी पुंछ में उनका अच्छा खासा जनाधार है। उनके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से बीजेपी को जबरदस्त ताकत मिलेगी। अब्दुल्ला ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि 370 को लेकर रेजोल्यूशन लाएंगे असेंबली के बीच। उमर अब्दुल्ला साहब जानते हैं कि उनकी पार्टी असेंबली इलेक्शंस में हार रही है, उनकी इलेक्शंस में कोई बड़ी भूमिका नहीं रहने वाली है, इसलिए इस प्रकार के बयानबाजी श्री उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार जम्मू कश्मीर में चुनावी तैयारियों के सिलसिले में अनेक प्रकार के कार्यक्रम और बैठकों का आयोजन यहां हो रहा है। बीजेपी पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस की तैयारियों के सिलसिले में मैदान में उतर चुकी है और पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर है। बीजेपी बहुत जल्द अपने उम्मीदवारों का भी ऐलान करेगी। पूरी ताकत के साथ जम्मू कश्मीर में हम चुनाव लड़ेंगे और जनता के सहयोग से बीजेपी की शानदार जीत होगी। क्या प्री पोल अलायंस भाजपा को बीजेपी किसी भी राजनीतिक दल से प्री पोल अलायंस नहीं करेगी। कश्मीर घाटी में 8-10 सीटों पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर वहाँ कुछ कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं 8-10, उनके साथ हम बातचीत कर रहे हैं और अगर उनके साथ बात बनती है तो 8-10 सीटें कश्मीर घाटी के अंदर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ तालमेल करके हम चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। अन्यथा किसी राजनीतिक दल से बीजेपी का कोई गठबंधन जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस में नहीं होगा। चौधरी जुल्फिकार भी आज ज्वाइन कर रहे हैं क्या, और ज्वाइनिंग्स भी भाजपा में होने वाली है? चौधरी जुल्फिकार अली साहब एक बहुत कद्दावर शख्सियत के मालिक हैं, बड़े पॉलिटिकल स्टालवर्ट हैं। खासकर रजौरी पुंछ में उनका अच्छा खासा जनाधार है। उनके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से बीजेपी को जबरदस्त ताकत मिलेगी। अब्दुल्ला ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि 370 को लेकर रेजोल्यूशन लाएंगे असेंबली के बीच। उमर अब्दुल्ला साहब जानते हैं कि उनकी पार्टी असेंबली इलेक्शंस में हार रही है, उनकी इलेक्शंस में कोई बड़ी भूमिका नहीं रहने वाली है, इसलिए इस प्रकार के बयानबाजी श्री उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।